एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट्स ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:7। हमें कोऑर्डिनेट निकालना इस पॉइंट का जो दो पॉइंट है -1 7 और 4 -3 को जब ज्वाइन करा रहे हैं तो उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अभी हम लोग मान लिए कि ये x है, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, क्लियर ना। तो ये m1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 और m3 का वैल्यू m2 का वैल्यू हो जाएगा 3। ये क्या बोला कि हमें कोऑर्डिनेट निकालना उस पॉइंट का जो पॉइंट जॉइंट्स ऑफ -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो ये m1 और ये m2 हमने यही पे लिखा है, m1 = 2 और m2 = 3। क्लियर है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है C। तो हम लोग पढ़े हुए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C ऑफ पॉइंट C इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x के लिए था, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये y के लिए। क्लियर है। अब यहाँ से देखो हम लोग के लिए क्या है, ये x1 हो जाएगा, y1 और ये हमारा x2 और y2, यही था। तो अब देखो m1 का वैल्यू मेरे पास है 2, m1 का वैल्यू है हमारे पास 2 और m2 का वैल्यू हमारे पास 3। तो m1 2 इंटू x2 है क्या 4 प्लस m2 है हमारे पास कितना 3 इंटू x1 है मेरे पास -1, ये x1 y1 तो -1, फिर m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 हमारे पास फिर यहाँ पे 2 है, y2 कितना है, y2 हमारे पास है -3, फिर प्लस m2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 7 है, यहाँ पे 2 प्लस, समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा -3/3, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस 21/5, ये हो जाएगा 5 अच्छा माफ कीजिएगा यहाँ पे 5 होगा, 8 - 3 5 हो जाएगा, ये 5, ये -6 और 21 हो जाएगा 15/5। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 3 जा 15। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट ऑफ C आया वो 1 और 3 आया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो कितना इजी से हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नहीं, अभी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 3। क्या बोला कि दो पॉइंट है 4 -1 एंड -2 -3 को, दो पॉइंट जो है इसको ट्राइसेक्शन कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है इसको 3 इक्वल भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, तो सपोज डेट कि ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसका नाम हम लिख दिए, एक C है और ये D है। समझ में आया। मान लो AB टोटल 9 है, तो ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है 3 3 और 3 में, है ना। अगर मान लो ये 15 है टोटल तो 5 5 5, अगर ये टोटल 30 है तो 10 10 10। ये C और D जो है वो ट्राइसेक्शन पॉइंट है, यानी कि इसको 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर ना। AC = CD = BD। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D। ठीक है, कैसे इसको निकालेंगे, C और D का निकालना है। देख लो ना, लेट C एंड D आर द ट्राइसेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स ऑफ A एंड B। क्या बोले, A एंड B का जो है ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या है, C और D।
एक एक करके निकालेंगे, पहले सी का निकालेंगे फिर डी का निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 4 पॉइंट सी, क्या बोले 4 पॉइंट सी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, जान हो रहा। भाई यहाँ पढ़ने आ रहा, ध्यान लगा, एक तो कुछ समझ नहीं आता है तुझको। फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी के लिए बात करेंगे एक एक करके, एक बार सी के लिए निकालेंगे और डी के लिए, दोनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट है। तो अगर हम सी के लिए बात करते हैं, इसके लिए अभी तुम इसको भूल जाओ, ठीक ना, अभी हम इसको मिटा दे रेडी। तो m1 का जो वैल्यू आएगा, m1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, और m2 का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 2। बोलो कैसे? मान लो अगर ये टोटल 30 है तो 10 और 20 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 और ये 20 होगा ना। तो 10 और 20 को अगर हम लोग करेंगे तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कि m1 हमारा 1 और m2 हमारा 2, 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C के लिए। और D के लिए उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है, 2 और 1 हो जाएगा। ये समझ में आया ना? m1 = 1 और m2 = 2। ये हमारा x1 y1 x2 y2 जैसे है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए हमारे पास c x y का कोऑर्डिनेट जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक ना। m1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, प्लस m2 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। m1 का वैल्यू मेरे पास 1 है, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, फिर प्लस m2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 2, और y का वैल्यू हो जाएगा -1, ये 1 + 2, ठीक है। ये -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, और ये -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 6/3 और ये -5/3, तो ये हो जाएगा 2 - 5/3, 2, -5/3। किसका? C का 2, -5/3। अब हमें किसका निकालना था? D का। किसका निकालना है? D का निकालना। हम इसको मिटा दे रहे, मिटा दे, ठीक है ना। तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D के लिए m1 क्या हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मान लो अब इसके लिए बात करें, ये बड़ा वाला, तो ये 20 और ये 10, ये 2 और ये 1, टोटल 3 है ना। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कट छट के तो 2 और 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितना भी तुम कर लो। तो 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D के लिए D x y m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक ना। तो m1 मेरे पास कितना है 2, x2 कितना है, x2 कितना है मेरे पास -2 ना, और m2 हमारे पास 1 है, x1 कितना हो जाएगा 4, 2 + 1, वहाँ पे 1 + 2 था, m1 हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास -3 है, m2 हमारे पास 1 है, y1 कितना है, ठीक है। इसको नहीं देखना है तुमको, ठीक है। ये हमारा x1 y1 है, ये नहीं है, और ये x2 और y2। तो 1 y1 मेरे पास क्या हो जाएगा -1 और 2 + 1, तो ये -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, ये -6 - 1/3, तो ये हमारा 0/3 आ जाएगा, और ये -7/3 आ जाएगा, तो ये 0/-7/3। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या आ गया
डी का आ गया मेरे पास 0 - 7/3 और सी का क्या निकाले हम लोग, सी का निकाले 2 - 5/3। यही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन सी और डी, 2 - 5/3 और 0 - 7/3। तो इस तरह से निकालें। उसी तरह